दोस्तों लेकर आए हैं आप सभी के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 वालों के लिए जो छात्र 3 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का दोस्तों उनके लिए यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन रहते हैं दोस्तों, ये वायरल क्वेश्चन पेपर है या फिर क्या है। दोस्तों मैं आप लोग को सभी वीडियो में बताता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट के क्वेश्चन है और आप लोग को जितने भी एग्जाम्स दिए हैं प्रीवियस में सारे क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स के 5 मॉडल सेट आप लोगों को लेकर आते हैं दोस्तों और उसी में से सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन मत रहना दोस्तों। ये सेम टू सेम आप लोग को एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये 100% सत्य है, क्योंकि बिहार बोर्ड जितने भी ऑफिशियल मॉडल सेट या फिर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग को 30 से 40% क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सारे मॉडल सेट को अगर मिला दे तो 100 में 100 नहीं तो आपको 50 ही का आंसर देना है। 70 में कितना देना है आपको, 35 का ही जवाब देना है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे बहुत ही वायरल और वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए सोच समझ के दोस्तों चलिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों। आप लोग इसको पीडीएफ के लेने के लिए मैं वहाँ पे सभी मॉडल सेट को पीडीएफ भी वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग को एक भी प्रश्न वहाँ से छूटे नहीं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर स्टार का पॉइंट सर्च कर सकते हो। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिना मिस किए हुए मत जाना एग्जाम्स में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जोड़ देखिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसी तरीके आप लोगों को क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। सेक्शन ए में टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 35 का जवाब देना है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर से बता रहा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। समय कम है इसलिए रटते चलिए दोस्तों। तो ग्रेफाइट जो है दोस्तों किस प्रकार का क्रिस्टल है, मतलब किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक, मतलब कोवैलेंट क्रिस्टल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का जो उदाहरण है वो कितना है, क्या होता है, मतलब विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो होता है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। रटते चलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, ये समझ के चलो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही डाले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए सारे छात्र, वहीं पर आप लोग को लिंक भी सेंड कर दूंगा। 5 नंबर है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो क्या होता है। तो द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है दोस्तों, ये आपको होता है सोडियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सोडियम। अगला क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अब करण जो विभव होगी वो कितनी होगी। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी -0.76 वोल्ट। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से अगर रटते हो ना सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे बिना किसी अंक चेंज किए हुए, ठीक है ना, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, एकणुक अभिक्रिया या फिर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी 7 का। चलिए 8 नंबर देखते हैं। कहा गया दोस्तों, देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जब भी पूछा जाएगा तो सेम तरह से पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ये वेग यहाँ पे दिया गया, किसी अभिक्रिया का वेग इस रूप से व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। 3 ऑर्डर का ये रिएक्शन है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पूछा गया है। चलिए 8 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो गमन कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है वैद्युत कण संचलन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए अयस्क, क्या हो जाएगा अयस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। तो साइनाइड विधि द्वारा जो प्राप्त धातु है दोस्तों, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिल्वर, क्या हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। साइनाइड प्रोसेस इज द मेटल ऑब्टेन्ड बाय सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी।
बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। अब देखो ये वीवीआई क्वेश्चन है, जब भी पूछे जाएंगे तो सेम तरह के सेम टू सेम पूछे जाएंगे और सेम ऑप्शन के साथ HCl याद रखेगा, और जब भी ऑप्शन में रहेंगे तो HCl ही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो S8 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, सल्फर में डी यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 0, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दोस्तों वो कौन सा है। तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी HI, आयोडीन के साथ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अभी मतलब वो रिएक्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HI। अगला क्वेश्चन कहा गया कि गोताखोर जो होता है श्वसन यंत्र हेतु किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त करता है। नीचे ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिप्टन, नियोन ऑक्सीजन क्रिप्टन, हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्रिप्टन ऑक्सीजन और नियोन। तो 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगी दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्वों का जो स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होते हैं दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक में। क्या होता है, डी ब्लॉक में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जब भी पूछे जाएंगे सेम तरह से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो 17 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लैंथेनाइट संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। तो लैंथेनाइट संकुचन जो है दोस्तों ये किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ZR तथा HF की त्रिज्या जो है लगभग समान होती है इसलिए वो उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इंग्लिश वाले भी देख सकते हो। चलिए 19 नंबर है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में जो चुंबकीय है दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, Zn2+। क्या हो जाएगा, Zn2+। अगला क्वेश्चन कि जटिल आयन CuNH3 का होल 4 के पावर 2+ की संरचना वर्ग तलीय है जो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण है। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, DsP2। क्या हो जाएगा, DsP2। देखो प्रसंकरण हाइब्रिडेशन जो पूछा जाता है दोस्तों इसलिए एक बार देख लेना है इसको। अब यहाँ पे देखिए PtC2H4Cl3- में Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो Pt की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +2 होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 70 में आपको 35 का ही जवाब देना है। जो आप लोगों के दिमाग से ऊपर जा रहा है मतलब नहीं समझ में आ रही है तो उसको छोड़ते चले जाना भाई, हो सकता है अगला क्वेश्चन उससे भी ईजी हो। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का आयुपेक नाम क्या है। तो सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का जो आयुपेक नाम है दोस्तों 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो वो होता है दोस्तों आपका, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑक्सीकरण विधि भी, लुकास प्रतिकारक विधि भी और विक्टर में, मतलब इनमें से सभी हो जाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में मतलब अंतर पाने वाला यहाँ पे विधि है, तो इसका डी। 24 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। क्लोरोफॉर्म, बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा गया है प्रश्न। चलिए कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो कैल्शियम एसीटेट को अगर गर्म करते हैं दोस्तों तब जो प्राप्त होता है वो होता है आपको एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन एल्कोहल में कौन रहता है। तो एल्कोहल में OH ग्रुप में रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 का ए हो जाएगा, OH फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो अंतर पा सकता है दोस्तों वो होता है आपका फेलिंग मिलियन, है ना, फेलिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है। तो प्राइमरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक है दोस्तों वो हो जाता है आपका NH2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि तनु एवं अल्प क्षारीय, क्या है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। तो तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है दोस्तों। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वेयर अभिकर्मक। क्या हो जाएगा, वेयर अभिकर्मक। ठीक है, चलिए वेयर्स रिजेंट पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब कहा गया कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो वो बनता है दोस्तों आपका बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन, फिनॉल के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जब भी फिनॉल की बात आए तो बेंजीन लगाना। ठीक है, कार्बोक्जिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है। तो COOH, जैसे अल्कोहल का था OH, ये अल्कोहल का है दोस्तों
और ये क्या है दोस्तों आपका, ये एल्डिहाइड का है और ये आपका कार्बोनिक एसिड का है। तो 31 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, कहा गया कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaSCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, तो निम्न में से वो कौन सा यौगिक है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो ईस्टर को निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है दोस्तों RCOOR। किससे, RCOOR। तो ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा, RCOOR। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि नाइट्रो एल्केन के अपकरण से बनता है। तो नाइट्रो एल्केन के अपकरण से जो बनता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। अगला क्वेश्चन, DNA और RNA में समान भस्म उपस्थित होते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन। ऑप्शन नंबर बी 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो हम लोग दोस्तों वहाँ से एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन या फिर हार्मोन, तो ये हम लोग विटामिन जो है नहीं बनाते हैं खुद से, मानव शरीर के द्वारा नहीं बनता है, और बाकी हम लोग बना सकते हैं मानव शरीर में ही। अब कहा गया कि निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है। तो एमाइड बॉन्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो बहुलक यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये नाइलॉन 6 में जो है एमाइड बहुलक नहीं होता है, मतलब एमाइड बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 38 है कि आर्लोन एक बहुलक है। तो आर्लोन एक बहुलक है दोस्तों क्या चीज़ का, तो ये है एक्रिलोनाइट्राइल का है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। तो बुखार को अगर कम करने की बात आए दोस्तों, तो वो आपको दवा है एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है। तो ये हो जाएगा लेड संचयक बैटरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 41 का बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी है ना, और बाकी ये दोनों प्राइमरी है। 41 का बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है तो वो पृष्ठीय घटना पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो प्रबल अम्ल की अगर बात करें दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का वहाँ पे HI था दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे था 43 का, ऑप्शन पे डिपेंड हो जाता है, Cl3CCOOH। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी इसमें टर्शियरी एमीन कौन सा है इस यो कंपाउंड में, है ना। तो टर्शियरी एमीन की अगर बात करें दोस्तों, ये CH3N CH3 CH2CH3 ये टर्शियरी एमीन है ना। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, वो टर्शियरी एमीन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है। द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA। तो RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म जो है दोस्तों, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुएनिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन तथा नियोप्रीन जो सभी है वो क्या है। तो 46 का करेक्ट आंसर समबहुलक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है। तो दर्द निवारण की जो दवाइयाँ कहलाती है दोस्तों, ये कहलाता है एनाल्जेसिक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का बी करेक्ट हो जाएगी। कहा गया कि निम्न में से किसमें फ्रैंकल दोष है। तो फ्रैंकल दोष की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कहा गया है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 0.1 BaCl2। अगला क्वेश्चन, कहा गया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर घनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त जो प्रतिफल है वो क्या है। तो यहाँ पे 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, O2H2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर, कहा गया कि जल में H2G + Cl2G = 2Sl अभिक्रिया की जो कोटि है दोस्तों वो कितना हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति, मतलब उपयुक्त में से सभी पर। देखिए दोस्तों फिर से बता दूं, 70 में आपको 35 का जवाब देना है। अगर 35 इस सेट में आ रही है तो समझ लो 35 आप लोग वहाँ पे ठोक दोगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो अगर उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर बात करें दोस्तों तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ZnO। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस एसिड कौन है। तो सबसे प्रबल लिविस एसिड की अगर बात करें दोस्तों, है ना, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, एक स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड, लेविस यहाँ पे अम्ल की बात हो रही है, तो 55 का ऑप्शन नंबर डी Bi3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो है आपको मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है Sb, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 57 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि SO2 अणु में S परमाणु का जो हाइब्रिडेशन है मतलब परसंकरण है वो कितना है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर sp2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अब H3PO3 देखिए कितना बार मैंने बताया डाइबेसिक एसिड है, लगाते ही देखते ही आंसर। अब मर्क्यूरस आयरन का जो सूत्र होता है मर्क्यूरस आयन का वो क्या होता है, ये Hg2 मर्क्यूरस आयन, ठीक है। अब Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो Au है ना, मतलब गोल्ड धातु की ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें दोस्तों तो 1 और 3 दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, K4FeCN का होल 6 में Fe का ऑक्सीजन, ये बहुत भी है और पूछा बार कितना बार ना पूछा गया है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। इसमें Fe का जो हाइब्रिडेशन होगा मतलब परिसंकरण होगा वो होगा आपका D2sp3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कहा गया कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर जो बनता है वो क्या बनता है। तो ये बनता है एथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी Br2। देखिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास समय कम है और जितना क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है ना। लाइव क्लासेस के माध्यम से मत करो दोस्तों क्योंकि समय आप लोग का बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर ऐसे ऐसे ए ओ मतलब समझ रहे हो ना बात। लाइव क्लासेस के माध्यम से मत किया करो, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। जितना क्वेश्चन बुक से हो सके या फिर जहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो मिल जाए दोस्तों बस उसको याद कर लो, ठीक है ना। लाइव क्लासेस के चक्कर में मत रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहा गया कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके देते हैं। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाईएथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाईएथिल ईथर। अगला क्वेश्चन, C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं। तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HCHO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। कहा गया कि वह कार्बोनिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अपकृत करता है ना, रिड्यूस करता है दोस्तों, तो ये होता है HCOOH। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 70, क्लोरल का सूत्र है। तो क्लोरल का जो सूत्र हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CCl3CHO। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 70 क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ तो याद हो ही गया होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए इसका PDF लेने के लिए, तो मैं आप लोग वहाँ पे सेंड कर दूंगा और आंसर के साथ, ठीक है। और वायरल क्वेश्चन भी जैसे आएगा वहाँ पे सेंड मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग, बाय बाय अगले वीडियोज में। जय हिंद, वंदे मातरम।